हाय दोस्तों, चलो आज आप लोग चर्चा करेंगे किसके लिए? वित्त आयोग के लिए। ठीक है। अच्छा, जितने भी आप लोगों में स्टार्ट में पढ़ा रहा हूँ संविधान इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारे एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा लॉन्ग पढ़ाने से क्या होगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो पढ़ने को। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग विद्वान वीडियो तुम लोग बताया था कि हम लोग विद्वान नहीं पढ़ना है, हम लोग इतना पढ़ लेना इतना सिलेक्शन हो जाए। ठीक बेटा, हम लोग इतना पढ़ने से आप लोग कमेंट कल आ रहे थे सर वित्त आयोग कैसे पढ़ाएंगे यार, वित्त आयोग कोई छोटा चैप्टर तो है नहीं। लेकिन बेटा मैंने तो छोटा बना दिया, 4-5 शब्दों बना दिए जो तुम्हारे सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, तुमको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे मेरे से, कहाँ से करेंगे? वित्त आयोग गठन कब हुआ था और किस आर्टिकल में, अनुच्छेद किसमें वित्त आयोग गठन किया गया था, और वित्त आयोग में अध्यक्ष कितने होते हैं और सदस्य कितने होते हैं, और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं। मेरे बच्चों आज शुरुआत हमारी होगी। ठीक से चलो शुरुआत कहाँ करेंगे हम लोग? भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसमें किया गया है अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग का गठन। ठीक है, चलो इसके बारे में जानते हैं आगे। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है, सब लोग जान गए, दिमाग में सेट हो गया कि सर ने बताया था वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है और हम लोग जान चुके हैं मेरे से। ठीक है, अब ये भी जानो वित्त आयोग के गठन करने का अधिकार किसको है मेरे बच्चों? वित्त आयोग के गठन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है मेरे से। कोई नहीं कर सकता। अभी आप बोलोगे सर भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि उनको संविधान का आर्टिकल में बताया गया है कि आपको अधिकार दिया गया है कि आप वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो हाई कोर्ट का जो जज है वो तो कर देगा, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, सांसद नहीं कर पाएगा, विधायक नहीं कर पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा, कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग गठन करने का अधिकार किसको है मेरे बच्चों? भारत के राष्ट्रपति को है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है और वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। नंबर 2। नंबर 3 जानो, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग में एक सदस्य, मेरे लाल एक क्या होते हैं? हम तो एक सदस्य बोलते हैं, एक अध्यक्ष बोल दो, 4 सदस्य बोल दो, ये भी अच्छा तरीका तुम्हारा सीखने का। तो हमने क्या बोला? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग में एक सदस्य एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। मेरे बच्चों क्या बोल रहा है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं जब वो वित्त आयोग का स्थापना करेंगे, गठन करते हैं, तो उसमें एक सदस्य होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं मेरे से। इसमें होते हैं वित्त आयोग में। ओके बच्चों, अभी जान लो भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। मेरे लाल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, भारत में वित्त आयोग गठन जिसमें किया गया था, तो 1951 भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, जिसकी अवधि 1952 से 1957 तक है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसकी अवधि 1952 से लेके 1957 तक है। ठीक है, ये भी जान लो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। बहुत बार क्वेश्चन आया मेरे लाल मेरे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया, पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को आज से संकल्प लेके कि सर ने बताया वित्त आयोग, तो इतने वित्त आयोग पढ़ेंगे जितने हम लोग को आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी जी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। 14वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था मेरे से? 14वां वित्त आयोग का गठन 2013, जिसकी अवधि 2015 से 2020 तक थी। मेरे लाल कह रहा है 14वें वित्त आयोग के जो गठन किया गया था 2000 में जो किया गया था, उस समय के उसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय समितियां बनाई गई थी वित्त आयोग में बेटा, उसकी समिति का नाम था विजय केरकर समिति। तो ध्यान आ गया क्योंकि मैं पढ़ा था विजय केरकर समिति बनाई गई थी उस समय। ठीक है, वित्त आयोग में तो उसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केरकर साहब थे। अब हम लोग जानते हैं 14वें वित्त आयोग की अवधि कब से थी? 2015 से 2020 थी।
और वर्तमान में तुम्हारा 15वें वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। मैं पढ़ा था, मुझे ध्यान आ गया। उसके अध्यक्ष आप लोगों को बेटा एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष जो वर्तमान में चल रहा है। और चलेगा कैसे मेरे से 2020 से 2025 तक अभी ये अवधि चलेगी 15वें की, उसके बाद 16वां चलेगा। ठीक है, अभी भी जान लो आप लोग 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.पी. रेड्डी थे। ये मस्त समझ लेना कि सर ने बता दिया। मैंने समीर के बारे में बताया था, अध्यक्ष के बारे में बताया था। 14वें वित्त आयोग 13वें वित्त से पढ़ाया गया था। तो आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.पी. रेड्डी है। कौन है? वाई.पी. रेड्डी है मेरे लाल। और 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2013 में। इसकी अवधि 2015 से 2020 तक है मेरे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े हैं? वित्त आयोग पढ़े हैं। क्यों पढ़े हैं? क्योंकि वित्त आयोग से जितने क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों मेरे लाल, उतना तुम लोग कर पाओगे। क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन में सारे चैप्टर से कुछ न कुछ संविधान से क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे बच्चों। पढ़ोगे तभी तो जानोगे। हमने आज आप लोग को क्या पढ़ा दिया है? वित्त आयोग पढ़ा दिया है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है बच्चा, वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग में एक सदस्य होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं मेरे से नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसकी अवधि 1952 से 1957 तक है मेरे लाल। ठीक है, भी आप लोग जान गए हो। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के.सी. न्योगी जी थे। बहुत बार क्वेश्चन आया, कौन थे मेरे बच्चों? के.सी. न्योगी जी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? 14वें वित्त आयोग क्या थी? 2013 से इसकी अवधि की शुरुआत हुई थी और जिसकी अवधि क्या थी? 2015 से 2020 तक थी मेरे बच्चों। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.पी. रेड्डी सर थे। ठीक है, अब 15वें पूछेगा तो एन.के. सिंह याद कर लो। एन.के. सिंह अध्यक्ष है बेटा 15वें वित्त आयोग के। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। बेसिकली बच्चा थोड़ा सा समाज सेवा हो रहा ना आजकल, क्योंकि मैं इलाहाबाद पढ़ा बच्चा, वहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। मेरे खून में क्या हो गया है? समाज सेवा। ये लोग मैं गरीबों की हेल्प करता हूँ और जो भी किसी प्रॉब्लम पड़ता है उसके लिए मैं आगे रहता हूँ। चाहे मेरी प्रतिष्ठा पे मैं लग जाए गांव पे, तो मैं सबके लिए आगे रहता हूँ। चाहे जो भी मैटर हो, मेरे यहाँ गरीब मजदूर बहुत सताए जाते हैं। अगर मैं अपने फैजाबाद जिले बात करता हूँ, मैं मिल्की बुल का रहने वाला हूँ। मेरे से यहाँ से कोई कस्टमर मेरे पास आता है और मैं जहाँ भी रहता हूँ निस्वार्थ भाव सेवा करता हूँ। मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि मैं जिंदगी मेरे सर कहते हैं जो हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली होते हैं ना बेटा, वो भी जिंदगी अपनी जी लेते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि उनको खाने के लिए मिल जाता है, अपनी जिंदगी जी लेते हैं। आप कुत्ते मत बनो, आप शेर बनो और आप अपने लिए मत जिंदगी जियो। जिस दिन आप अपने लिए जियोगे उस दिन आपकी कोई अहमियत नहीं। आप सबके लिए जियो, किसी को प्रार्थना में होगा उसकी हेल्प करना सीखो लाइफ में, और आप पढ़ते रहो मस्त होकर और जिंदगी में संघर्ष बना कर रखो। जुनून होना चाहिए, जो लक्ष्य मिलेगा वो प्राप्त करेंगे, पाएंगे। लेकिन मेरे से आज आप लोग प्रॉमिस करो अपने लिए जिंदगी नहीं जियोगे, सबके लिए जियोगे। किसी की प्रॉब्लम होगी उसमें आप हेल्प करोगे, आप उसकी सहायता करोगे। उससे क्या होता है? आप जिस किसी की हेल्प करोगे वो आपको अपनी दुआ आशीर्वाद आपको देगा। किसी की हेल्प करना मेरे से निस्वार्थ भाव से करना, नहीं तो मत करना। और संघर्ष करते रहना और पढ़ाई करते रहना मन लगा के। किसी भी आपको हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे यूट्यूब पे मेरा चैनल है कौशल आयुष अकेडमी नाम से, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। यही प्रॉब्लम मुझसे आप कमेंट करो। आप किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो, क्योंकि मैं यूपीएससी तैयारी करता हूँ मेरे बच्चों, पीसीएस देता हूँ एग्जाम वगैरह में, तो आपको संविधान में कहीं भी किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, इतिहास से ना आ रहा हो और हिंदी से ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी था। मैंने हिंदी से एमए पास किया था। कहाँ से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट है मेरे बच्चों। मेरा सब्जेक्ट एमए रहा हिंदी में और मैं संविधान पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ आप लोग को। और इतिहास से आप पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, कौन से फॉर्म पूछने हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कल मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, नया चैप्टर आपको क्या रहेगा? जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपका नया चैप्टर रहेगा कल लोक सेवा आयोग। मेरे शेर
लोक सेवा आयोग। इसके बारे में आप लोग कल बताऊंगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ लोक सेवा आयोग कैसे लाया गया था, कौन सा अधिनियम में था, क्योंकि मेरे बच्चों लोक सेवा आयोग के बारे में हमेशा याद रखना 1919 अधिनियम में आया था। ये 1919 अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे बच्चों, और अगर आप लोग से कोई पूछेगा लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रथम कब हुई थी, तो 1926 याद रखना, अधिनियम किया गया था 1926 ईस्वी में। कल आप लोग को नया चैप्टर संविधान का पढ़ाएंगे लोक सेवा आयोग। मेरे बच्चों लोक सेवा आयोग से जितने भी एग्जाम होते हैं पीसी वगैरह सब यही कराता है। उसके बाद आप लोग का एग्जाम कराता है यूपीएससी कराता है। यूपीएससी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी बोलते हैं मेरे से संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की हिंदी होती है। ठीक है, तो हम लोग तक पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग जो राज्य स्तरीय होता है, क्या स्तरीय होता है, राज्य स्तरीय होता है, और संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तरीय होता है। ठीक है, कल आप लोग पढ़ाते हैं, तब तक लिए जय हिंद। और आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए, एनी प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछते रहिए, आपको सारे जवाबों का मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा और मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ाते रहेंगे। थोड़ी व्यस्तता चल रही लाइफ में मेरे से कि मैं डेली आप लोगों को पढ़ा नहीं पाता हूँ, हफ्ते में 1-2 वीडियो मेरा पढ़ पाता है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप लोग को डेली 4-5 वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए और चैनल को प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कराइए। एनी प्रॉब्लम हो मुझसे आप मिल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग मन लगा पढ़िए और कोई प्रॉब्लम बताइएगा। तब तक ले जय हिंद, जय माता दी।